are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। ये महाराष्ट्र की सरकार ये पूरी के पूरी मुंबई को और महाराष्ट्र को भिखारी बना रही है पिछले 2.5 सालों से। इस मुंबई में जितने भी बिजनेसेस आने थे, इस मुंबई में जितने भी कारोबार आने थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो आनी थी, वो सारी की सारी ये लोगों ने गुजरात में लेके चले गए। आपने देखा होगा कि पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या हाल किया। महिलाओं की याद आ गई, उनको बहनों की याद आ गई। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव बहुत बुरी तरह हारे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि इनको अपनी बहनों की याद कब आई, जब इनकी इज्जत लूट ली गई, इनकी इज्जत खराब कर दी पब्लिक ने, तब इनको बहनों की याद आई। और बहनों की याद आने में इन्होंने उनको 1500 रुपया जो है वो देने का निर्णय लिया। मैं बहनों को बताना चाहता हूं कि 1500 में जो है सही तरीके से गैस के सिलेंडर भी जो है वो आते नहीं आज की तारीख में, घर का खर्चा भी नहीं चलता। इसीलिए महाविकास आघाड़ी ने आपको 3000 रुपया देने का निर्णय लिया है, जो आपके अकाउंट में आएंगे। बहुत सारी महिलाएं, कभी आपने सोचा कि अचानक इनको महिलाओं की बहनों की याद क्यों आई? क्योंकि इनके पास आने वाले इस चुनाव में उत्तर नहीं है, जवाब नहीं है कि महिलाओं के सामने क्या जवाब देंगे। पिछले 2 सालों में मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर लगभग तकरीबन 60,000 महिलाएं गायब है। 60,000 महिलाओं का पता नहीं है कि महिलाएं गायब हो गई तो उनका मर्डर हो गया, वो किडनैप हो गई, वो बेच दी गई, कहां चली गई, इसका कोई पता नहीं है। सबसे पहला काम जब ये हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले उन महिलाओं को ढूंढ के लाके उनके परिवार वालों से मिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको पता है कि गरीबों को अपना इलाज कराने में बड़ी मुसीबत आती, तकलीफ आती है ना। इसीलिए हमारी जब सरकार थी तो हमने राजीव गांधी योजना लाई थी। इन्होंने उस राजीव गांधी योजना का क्या किया मुझे बताने का नहीं। आज हमारी जो 5 कमिटमेंट है, उसमें एक कमिटमेंट ये है कि एक घर के अंदर पूरे परिवार के लिए 25 लाख रुपए का इंश्योर जो करेगी, ताकि घर में कोई बीमार हो, चाहे बच्चा बीमार हो या घर का बुजुर्ग बीमार हो, उनको जो है सही तरीके से इलाज किया जाएगा। आज अगर किसी को इलाज कराने ले जाते हैं तो बिल देखने के बाद में मरीज तो ठीक हो जाता है, घर वाले बीमार हो जाते हैं। ये परिस्थिति है जिसको हम भूल नहीं सकते। आज अगर हम सोचे कि क्या ये सरकार हमें देने वाली है, क्या ये सरकार हमारे लिए करने वाली है, ये आपको सोचना है। इन्होंने क्या किया? 2.5 साल में एक को दूसरे से लड़ाने का काम किया। 2.5 साल में सिर्फ कभी ओबीसी को उन्होंने मराठा से लड़ाया, कभी हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, कभी कहते हैं कि यहाँ से जो है पलायन हो रहा है, कहीं कहते हैं कि यहाँ पे जो है मुंबई शहर में ड्रग्स बढ़ा है, कभी कहते हैं कि मलाड में ड्रग्स बढ़ा है। अगर मलाड में ड्रग्स बढ़ा है तो बांद्रा वाला जो एमएलए बीजेपी का, वो क्यों चिल्ला रहा है हाउस में कि वहां पर ड्रग्स बढ़ा है? ये दहिसर में जो बीजेपी का एमएलए, वो क्यों चिल्ला रहा है कि ड्रग्स बढ़ा है? ये बाजू में पड़ोस में हमारा योगेश सागर है, वो क्यों चिल्ला रहा है ड्रग्स बढ़ा है? ड्रग्स पूरे मुंबई शहर नहीं, महाराष्ट्र में बढ़ा है, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ा है। लेकिन कैसे बढ़ा, कहां से आया, क्यों बढ़ा, ये आपको पता है ना। 5,000 करोड़ से भी ज्यादा ड्रग्स कहां पकड़ा गया था? अडानी पोर्ट पे, गुजरात में। और पकड़ने के बाद कभी सुने कि किसी के ऊपर कार्रवाई हुई? आज पूरे देश को कमजोर कर रहे हैं, पूरे चौपड़पट्टी में रहने वाले गरीबों को कमजोर करने का काम ये सरकार कर रही है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि देखिए, आने वाले दिनों के अंदर ये सरकार बहुत मजबूती से आपके साथ में खड़ी रहेगी। ये सरकार नफरत फैलाने नहीं देगी। आज इनके विधायक लोग कहते हैं कि जिन जिन को 1500 रुपया दिया उनका नाम पता, हमें पता है, हमने गवर्नमेंट के लोगों से ले लिया है, अगर हमारे को वोट नहीं दिया तो इनके घर में जाके पैसा ले लेंगे। ये पैसे क्या इनके बाप खेचे थे उनको दिए जो पैसा ले लेंगे? सरकार का पैसा था, सरकार ने अपने गरीबों के लिए दिया, वो पैसा लेने नहीं देंगे। उल्टा डबल देने का काम हमारी सरकार आपको करेगी और आपको सुरक्षा देने का काम आपको करेगी। आप ये सोचिए कि क्या था 2.5 साल पहले इतना बड़ी समस्या इस देश के सामने आई, हमारे महाराष्ट्र के सामने आई। मैं मंत्री था, इस मुंबई शहर में 1 नहीं 1.5 लाख आदमी जो है वो मजदूर रहता है, 2 टाइम का उनको खाना दिया। आपने कभी एक न्यूज भी सुना
कि एक आदमी भूख से मर गया, इन्होंने तो वहां बैठ के बोला थाली बजाओ, और आप लोग लगे थाली बजाने घर के अंदर थाली के अंदर शाम को आदमी को देने के लिए खाना है या नहीं पता नहीं। देखिए टीवी, देखिए व्हाट्सएप, वो अंबानी को भी बोला जा टेरेस पे थाली बजा दो, वो भी बेचारा डर के थाली बजाने लग गया अमिताभ बच्चन के साथ। ये अमिताभ बच्चन पहले पेट्रोल का थोड़ा भाव बढ़ता था तो बोलता था अरे गरीब लोग पेट्रोल के हमको गाड़ी घर में रखनी पड़ेगी। अब पेट्रोल का भाव कहां तक पहुंचा दिया, कहां तक पहुंचा दिया? गैस का सिलेंडर कहां पे था, कहां पे ले गया? हमारी सरकार ने आपके बारे में सोचा है। आपको 6 सिलेंडर जो है 500 रुपये में दिया जाएगा सरकार आने के बाद में। तो ये सिलेंडर 500 का 1200 ले गए और सिर्फ कहते हैं कि धर्म का नाम लो, धर्म के नाम पे पैसे दो। अरे ऊपर वाला जो है सबके लिए एक बरोबर सोचता है, हर इंसान के लिए एक बरोबर सोचता है। तो तुम कौन हो इंसान को इंसान से बांटने वाले? तुम कौन हो नफरत फैलाने वाले? आज हमारे बच्चे के हाथ में क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि हमारे के बच्चों के हाथ में कंप्यूटर आए, हमारे लैपटॉप आए, पढ़ाई करे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हम इस घरों में रहे। आज हम एसआरए में गए लेकिन हमारा बच्चा एसआरए से उठ के सेल बिल्डिंग में आए, ये हमारी सोच होना चाहिए। हम अगर रिक्शा चला रहे, टैक्सी चला रहे, मजदूरी कर रहे, तो हमारा बच्चा वो करे, ये नहीं होना चाहिए। हमारा बच्चा जो है वो भी आगे बढ़े, हम भी गाड़ियों में घूमे, हम भी जो है अच्छे तरीके से रहे और हमारे दिन भी अच्छे आए। मोदी वाले अच्छे दिन नहीं, छोटे छोटे पैसे जो आपने अपने घर वालों के लिए बचा के रखे थे वो भी आटे के डब्बे में से चुरा के ले गया, आपका याद है ना? और कितनी बढ़िया बात बोली, 15 लाख बोल के दिया कितना? अरे सरकार हमारी नहीं लाओगे तो जो 1500 रुपया तुम्हारे अकाउंट में गया है उसको ये पता चल गया कि 1500 के अलावा तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा है, तो बहुत सरप्राइज मत होना कि वो पैसे में भी टैक्स लगा देगा कि गरीब के अकाउंट में या अमीर के अकाउंट में 2-3 लाख पड़ा है और ये टैक्स नहीं भरता है तो चलो लगाओ। क्या कर लोगे तुम? आज सोचो जरा, ये किया है उसने। आज जीएसटी के नाम पे छोटे मोटे व्यापारी लोग तबाह हो रहे। आज लोगों को सही तरीके से खाने पीने की सुविधा नहीं है, लेकिन ठीक है आप अपने मस्ती में रहो, हम तो क्या टीवी में ऐड दिखाते रहेंगे, पब्लिक उसी में झूमो। और क्या होगा? ये बच्चे पढ़ लिख के उनको नौकरियां नहीं होगी तो क्या होगा? ये बच्चे जो हम इतना पेट पे कपड़ा बांध के इनको पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि ये आगे चल के अच्छे नागरिक बने, इनके दो पैसे आए और आपका जीवन आपको रिस्पेक्टेड बनाए। लेकिन है क्या कहीं नौकरियां? आज अगर नौकरियां के लिए एप्लीकेशन देते हैं, 1000 नौकरी के लिए 25,000 आदमी जाता है और 25,000 आदमी रात भर बैठता है भूखा प्यासा बच्चा, और सुबह यही एसआरपी और पुलिस वाले उनको लाठी मार के भगाते हैं। क्या करें? इतनी नौकरी के लिए इतने लोग आ रहे, करें क्या? सरकार कुछ पूछती नहीं है, मारो मार के भगाओ। 1000 है तो 1000 नहीं आना चाहिए। एक एक करके पूरा सामान बेचने का काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट में चले जाओ अदानी, रेलवे स्टेशन पे चले जाओ अदानी, इधर चले जाओ तो अदानी, किसानों को भी अदानी के पास। ये जो शौचालय हम लोग मानते हैं ना, आप अभी सरप्राइज मत होना कि आने वाले दिनों में ये शौचालय भी कभी अदानी को देगा तो उसका भी पैसा उसको देना पड़ेगा जो आज वो पॉकेट में आप यूज कर रहे हैं। इसमें क्या है? दिखाई रहा है ना, 2 लोग देते हैं और 2 लोग लेते हैं और बाकी आप थाली बजाते हो मजे से अपने घर के अंदर, टेलीविजन देखते हो और मस्त तरीके से देते हैं। और किसी को बढ़ते देखा क्या? मेरे को बता दो ना। इस मोहल्ले में आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, 1500 रुपया दिए आपको अदानी, आपके घर में मीटर कौन सा लग रहा है? हाँ, हमारी सरकार थी, आपको कितना इलेक्ट्रिक का बिल आता था? बताओ ना कितना इलेक्ट्रिक का बिल आता था और आज कितना आता है? और आने वाले दिनों में मुझे पता चला कि वो मीटर ऐसा लगा रहा है कि जितना पैसा भरोगे उतना ही रिचार्ज चलेगा। लगाना चालू किया है क्या? अगर चालू किया रहेगा तो हमारी सरकार को लाओ, वो मीटर लगाएंगे और वो सादा मीटर था वो लगाओ। क्योंकि आज 2-3 मिनट बचाए गफूर भाई, हम भी थाली बजाएंगे तो इनका लाइट बिल भरने के लिए इनको घर के सामान बेचने पड़ेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि लाइट बिल पहले जब हमारी सरकार थी, अगर नहीं भरते थे टाइम पे, 15 दिन 10 दिन लेट हो जाता तो क्या करते थे? आपसे 100 रुपया 50 रुपया फाइन ले लिया करते थे। यही था ना भैया। आज क्या होता है? दूसरे दिन आके मीटर ले जाते हैं और फिर मीटर लगाने का डिपॉजिट मांगते हैं। कितना लूट है, कितनी लूट मची है। क्या आप लोग के पास इतने पैसे आ गए? अगर पैसे थे तो टाइम पे भर देते। लेट हुआ मतलब पगार लेट आई, लेट हुआ मतलब कोई बाहर था, लेट हुआ मतलब कोई गरीब है, लेट हुआ मतलब कोई मजबूर है, इसीलिए लेट हो रहा है ना। वो इस महीना नहीं भरा तो अगले महीने भर देगा 100 रुपए डाल के। लेकिन तुम उनके छाती पे बैठ जाओगे तो घर में कोई बीमार है,
बच्चे की पढ़ाई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे गुजारा करेंगे। आप कहते हो कि घर घर में शौचालय बनाने का आपने देश में सोचा है, और घर घर में आप इस तरीके से अदानी को घुसा दोगे तो क्या होगा। अदानी कोयला ले रहा है 400 रुपया में, और सरकार को खुद को वापस हमको बेचता है 800 रुपया में, और कोई पूछताछ नहीं है। जो चाहिए मनमानी से बिल मांग रहा है कोई पूछ। आज तक तुम्हारे एप्लीकेशन का कुछ हुआ क्या? आपको पता है 1.5 लाख राशन कार्ड ये लोगों ने काट कर दिए। आज राशन कार्ड मिल रहा है क्या? पहले राशन मिलता था, आपको घासलेट मिलता था, गेहूं मिलता था, चावल मिलता था, आप कुछ ना कुछ करते थे। अगर कोई नहीं भी अगर लेता था तो लेके अपने गरीब पड़ोसी को दे दिया करता था, लेकिन आज आपको मिल रहा है।